कामस्य प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। देखो, कामस्य निंद्रिय प्रीतिर। अब ये जो भागवत जी का पहला स्कंद है ना, मैं आज आप सारे श्रोताओं को एक बात कह दूं, आगे बढ़ने से पूर्व जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में भागवत जी के पहले स्कंद को अच्छे से समझ लिया, वैसे प्राय से मैंने देखा जब कथाएं होती हैं ना, लोग इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते। दशम स्कंद को तो सब जानते हैं कि वो कृष्ण लीला का एक स्कंद है, इसलिए विशेष है, लेकिन प्रथम स्कंद को कहीं ना कहीं लोग उसके रहस्य को जान नहीं पाते। इसके दिए हुए एक एक सूत्र को अगर आप बड़े प्रेम से समझेंगे, और यहाँ जिसने पार पा लिया, प्रथम स्कंद को अच्छे से समझ लिया, शेष कथा उसको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए आप सूत बाबा कहते हैं कि कामस्य निंद्रिय प्रीति, काम यानी जो भोग विलास है, न इंद्रिय प्रीति। भोग विलास आदि जो है ना, वो भी इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है। मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, अब रोटी भी तो एक भोग विलास में ही आ रहा है, लेकिन रोटी खाने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप अपनी जिह्वा को ही सदा सुख देते रहें। फिर क्या कि लाभो जीवेत यावता, रोटी भी इसलिए खाना चाहिए कि हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। आप एक महात्मा हैं, वो तो वृक्ष के नीचे भी सो जाते हैं, लेकिन एक गृहस्थी के लिए कहा गया कि वो खटिया पर सो जाए, बेड पर सो जाए, लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं कि उसमें वो इतना जम करके सोए कि 11 बजे उठ रहा है दिन में। वो भी बस इसलिए होना चाहिए कि सुखपूर्वक निर्वाह हो जाए। गृहस्थियों के और सन्यासियों के बीच में यही भेद है। सन्यासियों से कहा सुख की कामना ही न रखो, सुख से दूर ही हो जाओ। गृहस्थियों से कहा तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए उतना सुख तुम ग्रहण कर सकते हो, लेकिन अगर खूब बढ़िया गद्दे पर सोकर 11-11 बजे जग रहे हैं, ये भी गलत है। तो कामस्य इंद्रिय प्रीति, आपको जीवन में काम का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, ठीक है, लेकिन उससे आपको इंद्रिय प्रीति नहीं करनी है, उससे इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं करनी, फिर तो अधूरे रह जाओगे। इसलिए भोग विलास का भी अर्थ क्या होना चाहिए कि भोग विलास करो, लेकिन उतना जितने में हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। लाभो जीवेत यावता, और जीवस्य तत्व जिज्ञासा। लेकिन फिर भोग विलास के बाद जो मूल चर्चा है वो तो यही है कि प्रत्येक जीव का जो मूल लक्ष्य है वो तो तत्व जिज्ञासा ही है। ये संसार कैसे प्रकट हुआ है, कौन इसका कर्ता धर्ता है, कौन वो मालिक है। देखो, व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम करके एक मशीन के द्वारा बिल्कुल मानव की तरह एक मशीन का निर्माण कर दे, लेकिन फिर भी ये जो हाड़ मांस की बना हुआ जो शरीर है, ऐसा भी मैं कहता हूँ कदाचित कोई व्यक्ति निर्माण कर दे, लेकिन उसके भीतर जो जीव को डालने वाला है, जो मन को डालने वाला है, वो परमात्मा ही है। वो एक सत्ता है जिसका कोई वैकल्प है ही नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव को तत्व जिज्ञासा करना ही चाहिए। नार्थो यस्येह कर्म भी, और बहुत सारे कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेना या और कुछ पा लेना, वो भी इस जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा ही है। अब आप विचार करेंगे कि ये तत्व है क्या, जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही है कि तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा। तो उस तत्व के विषय में जो जिज्ञासा करनी, वो तत्व क्या है, तो वो अगले श्लोक में बतला रहे हैं। 11वें श्लोक में वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। कितनी सहजता से बतला दिया कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं। देखो, जो तत्ववेत्ता लोग हैं, यानी उस तत्व को जो जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो भगवान सच्चिदानंद है। ज्ञाता माने जानने वाला, और ज्ञेय कहते हैं उसको जिसको जाना जाए। जैसे एक भक्त है, वो ज्ञाता है, वो भगवान को जानता है, और ज्ञेय क्या है, ज्ञेय यहाँ पर परमात्मा है। तो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों के भेद से जो रहित है, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा, उस भगवान का जो ज्ञान है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जानने की जो क्रिया है, उनको जानने वाला जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को यहाँ पर तत्व कहा गया है। और उसी तत्व को ब्रह्मेति कोई ब्रह्म कहता है, परमात्मेति कोई परमात्मा कहता है, भगवानिति शब्दयते और कोई भगवान कह करके भी उनका उच्चारण करता है। तो जिसको जैसा अपने अपने अनुरूप लगे, ब्रह्म कहकर, परमात्मा कहकर या भगवान कह करके। मुझे एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कहीं पढ़ रहा था एक पुस्तक में, वर्तमान का ही कोई ग्रंथ है, और इसलिए मैं बड़ी सावधानी से पढ़ता हूँ और आपसे भी कहता हूँ।
वर्तमान काल में जब कुछ भी पढ़ें तो थोड़ा उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें और थोड़ा सा विचार करें कि वस्तुतः ये क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या उसका भाव है। और पुराणों को पढ़ते समय भले कोई चिंता ना हो, लेकिन वर्तमान कलिकाल में जो लिखा गया है ना, बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक तो आजकल कुछ विधर्मी लोग भी हमारे ही ग्रंथों को हमारे ही नाम से बना रहे हैं, बस भीतर भीतर कुछ अर्थ बदल दे रहे हैं। मैंने तो एक दिन टीवी पर एक बच्चे को बोलते सुना था जिसने वेद का अर्थ ही बिल्कुल बदल दिया। वेद का मंत्र बड़े गर्व से सुनाया, मुझे लगा अच्छा है आज की जनरेशन वेद पढ़ रही है, लेकिन उसने जो अर्थ बतलाया, क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया, पूरा अर्थ ही बदल दिया उसने। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और बताया कि सामने वाला जो वेद को जानता ही नहीं है, कितने लोग जानते हैं वेदों के अर्थ को, और वहाँ बैठे वो बड़े प्रसन्न हो रहे कि वाह क्या अद्भुत बात कही है, वो बेचारे जवाब ना दे पा रहे। तो भैया इसलिए बड़ी सावधानी से आजकल लिखी हुई चीज़ों को भी बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो मैंने कोई पुस्तक पढ़ी और किसी व्यक्ति के लिए लौकिक लिखी हुई थी, किसी ने लिखी थी, तो मैंने उसमें पढ़ा, उसने कहा भगवान किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, और ईश्वर किसको कहते हैं। उसने प्रत्येक शब्द के विभिन्न अर्थ बतला दिए। भैया ये आपकी बुद्धि में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी भागवत जी के अनुरूप जब पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दयति। हम जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी को परमात्मा भी कहते हैं, उसी को हम भगवान भी कहते हैं, और उसी को विभिन्न स्थानों पर ईश्वर शब्द का भी प्रयोग आया है। ईश्वर भी हम उन्हीं को कहते हैं। इसलिए सबकी अपनी अपनी मति है, विचार हैं कि जो विविध प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन इन भागवत शास्त्र को पढ़ने से हमें उस विषय में बहुत अच्छा एक ज्ञान मिल सकता है, भगवत संबंधी विषय में हम जान सकते हैं। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। सूत बाबा कहते हैं कि तच्छ्रद्दधाना मुनयो, और जो मुनिजन हैं उसको सुन करके, वो जो तत्व जिज्ञासा की चर्चा है, तत्व ज्ञान की बात है, उसको सुन करके और ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त आत्मनि चात्मानं। तो जो मुनिजन हैं, जो विद्वत जन हैं, वो भागवत श्रवण के द्वारा, भगवत तत्व के श्रवण के द्वारा, वो जो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति है, कैसी भक्ति जिसमें ज्ञान वैराग्य दोनों समाहित हैं, उस ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से तत्व को सुन करके, भागवत श्रवण करके अथवा भगवत तत्व को सुन करके अपने हृदय में जो है उस परमात्मा का दर्शन किया करते हैं। वो परम तत्वमय जो नारायण है, परमात्मा है, और श्रुत गृहीतया यानी श्रवण करके कथाओं का भगवत तत्व सुनकर अपने पश्यन्त आत्मनि चात्मानं, उस परमात्मा को अपनी आत्मा में दर्शन किया करते हैं। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तो सूत बाबा फिर यही समझा रहे हैं सौनकादिक मुनियों को कि अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसलिए पुंभिर यानी मनुष्य का सबसे बड़ा क्या धर्म है कि वर्णाश्रम विभागसः, जो जैसे जैसे वर्णाश्रम विभाग से अपने अपने वर्ण में जन्म लिया है, अपने अपने कर्म को ठीक से कर रहा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, वो अपने धर्म में अनुष्ठित हो करके, यानी अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का जो नियम है उसको पालन करते हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता को पाए, भगवान श्री हरि को प्राप्त करे, यही सबका एक मूल लक्ष्य है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तो इसलिए क्या करना चाहिए ऋषियों की, तस्माद एकेन मनसा, एकाग्र मन करके भगवान सात्वतां पति, भगवान का ध्यान करना चाहिए। किनका? सात्वतां पति, शाश्वत भगवान का, शाश्वत भगवान का, उन परम परमेश्वर का ध्यान करो। कैसे? श्रोतव्य, नित्य श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, ध्येय, ध्यान करना चाहिए, और पूज्यस्य यानी आराधना, पूजन आदि जो है, और नित्यदा, नित्य ही ये सारे कर्म करने चाहिए, सुनना, कीर्तन करना, ध्यान करना और पूजा करना। एक भक्त के लिए चारों ही कर्म निर्धारित किए हैं। यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। देखो ऐसा है कि कर्म की जो गांठ है ना वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी है,
बहुत कठोर है। कर्म की गांठ को खोलना इतना सहज नहीं है, काटा जा सकता है, उसको खोला नहीं जाता। तो कैसे? यद अनुध्यासिना युक्ता, जो ध्यान से युक्त पुरुष हैं, जो भगवत चिंतन करने वाले पुरुष हैं, वो अपने ध्यान के द्वारा ही कर्म की जो ग्रंथि है, जो गांठ है, उसको काट देते हैं। कर्म ग्रंथि निबंधनम, उसको खोल करके उससे दूर हो जाते हैं। छिंदंती को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, जब आपको पता ही है और कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जो कर्म ग्रंथि को खोल सके, तो कर्म ग्रंथि को खोलने में जब भागवत शास्त्र ही इतना महत्वपूर्ण है, तो भला कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कथा से प्रेम न हो? हाँ, कुर्यात् कथारतिम, को न कुर्यात् कथारतिम, फिर कौन है जो कथा से प्रेम न करे, कथा में रति न हो? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, देखो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनसे करने से भगवत में रुचि होती है, भगवत कथाओं में। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धावान जो पुरुष हैं, वृद्धजन हैं, उनकी सेवा करना, है ना, महत् सेवया, उनकी सेवा, विप्राः, ब्राह्मणों की सेवा, पुण्य तीर्थ निषेवणा, जो पुण्य तीर्थ हैं उनका सेवन करना, पुण्य तीर्थों में रहना, और शुश्रूषो यानी सुनने की इच्छा, भागवत जी के श्रवण की इच्छा होना। ये जो सारे कर्म हैं, जब ये सब व्यक्ति करता है तो तत्पश्चात ही वासुदेव कथा रुचि, तब भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की कथा में रुचि होती है। और वही बात आगे भी बढ़ाई है फिर, शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुरत्सताम्। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण के जो श्रवण और कीर्तन है दोनों ही मंगलकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा सुने या गाए, दोनों ही मंगल हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन दोनों ही पुण्य हैं। तो शृण्वतां स्वकथां कृष्ण, तो जब भगवान श्री कृष्ण की कोई कथा सुनते हैं ना, तो अपनी कथा सुनने वालों को भगवान देखते हैं कि मेरी कथा सुन रहा है, तो हृद्यंतस्थो ये भद्राणी, और भगवान उसी क्षण फिर उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं जो भगवान की कथा सुनता है। और विदुनोति सुरत्सताम, फिर भगवान उसकी जितनी बुरी वासनाएं हैं उन बुरी वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सुरत्सताम, जितने सताम यानी सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, महात्मा जन हैं, भगवान उनके सुरत हैं, भगवान उनके प्रिय हैं, इसलिए भगवान उनके हृदय की वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, जब नित्य भागवत जी का सेवन किया जाए, भागवत जी को श्रवण किया जाए, तो नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु, तो जो मन की जो वासनाएं हैं वो तो सब मानव की समाप्त हो जाएंगी। और जैसे मन की वासना समाप्त हुई तो भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो उत्तम श्लोक जो भगवान हैं उनकी जो भक्ति है वो दृढ़ हो जाती है, फिर हृदय में भक्ति दृढ़ होगी। जब तक मन में वासना है, कर्म वासना है, वो तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती, पुष्ट नहीं होती। तो भागवत जी की जो कथा है वो कर्म वासना को मिटाने के लिए है, और वो कर्म वासना के मिटते ही, अशुभ वासनाओं के मिटते ही, तब पवित्र कीर्ति भगवान की जो लीला है वो श्रवण करने पर हमारे हृदय में बैठती है। और जो भक्ति है वो स्थायी प्रेम बन जाता है। एक तो भक्ति वो है जो इधर उधर भागती रहती है, हमारी वैराग्य के साथ नहीं रहती, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वासना नष्ट हो जाती तो भक्ति स्थायी हो जाती है, सदा सर्वदा के लिए भीतर ही विराजमान हो जाती है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तदा, तब रजस्तमो भावा, जब भक्ति भीतर पुष्ट होती है तो क्या होता है कि तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये, तो रजोगुण और तमोगुण, तदा रजस्तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं कौन कौन से? काम लोभादयश्च ये, काम हुआ, लोभ हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, ये सब के सब रजोगुण और तमोगुण के भाव हैं। कुछ इनमें तमोगुण के हैं, कुछ रजोगुण के हैं। तो ये जो भाव हैं ये भी चले जाते हैं, और तब क्या होता है कि चैत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति, तब मात्र सतोगुण बचता है। और सतोगुण के जो भाव है, भक्ति, प्रेम, वो सब जागृत होने लग जाते हैं। रजोगुण तमोगुण समाप्त, और सतोगुण के जो भाव हैं वो हमारे चित्त में स्थित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारा मन निर्मल हो जाता है, मन में कुछ भी वैसी भावना नहीं रह पाती।
एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, तो इतना सब कर लेने से जब मन की सारी चिंताएं दूर हो गई, सतोगुण रह गया, तमोगुण चले गए, रजोगुण चले गए और व्यक्ति मन प्रसन्न से रहने लगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, तो भगवत भक्ति का योग हो जाने के कारण, भगवत भक्ति के कारण मन प्रसन्न हो जाता है और अनासक्ति का भाव जागृत हो जाता है, आसक्ति के भाव पूरी तरह चले जाते हैं, संसार की जो आसक्ति है वो चली जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, प्रसन्न मनसो। और भगवत तत्व विज्ञानम, तब जाकर के जो है भगवान के तत्व का ज्ञान हमें होता है। भगवत तत्व विज्ञानम, तब जो भगवान का वो जो तत्व है ना, फिर वो अपने आप हमें मिलने लग जाता है। मुक्त संग से जाते, मुक्त संग होने पर हमें सब प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मुक्त संग तो हम हो ही जाते हैं, आसक्ति मिट गई तो व्यक्ति मुक्त संग हो गया। तब भगवत तत्व के विषय में हमें ज्ञान होता है।